हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 7 सिविक्स का लेसन नंबर 2 है आपका पार्ट 2 जो मैं आज आपको करवा रही हूँ। पार्ट 1 आपको पहले करवा चुकी हूँ। पार्ट 2 आपका शुरू है पेज नंबर 145, एग्जीक्यूटिव एट द स्टेट लेवल यानी राज्य स्तर पर कार्यकारी अधिकारी। तो इसमें फर्स्ट है पहले है बच्चों गवर्नर। संविधान राज्य में हेड ऑफ द स्टेट यानी राज्य का जो प्रधान है वह गवर्नर होता है, लेकिन असलियत में गवर्नर नाम मात्र के लिए ही एग्जीक्यूटिव के नाम पर प्रधान होता है। एग्जीक्यूटिव का रियल हेड जो है वह चीफ मिनिस्टर होता है, जिसकी सहायता काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी मंत्रिपरिषद जो है वह करती है। गवर्नर को भारत के प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। यूनियन गवर्नमेंट की सलाह पर 5 साल के लिए वह प्रेसिडेंट की इच्छा से अधिकार में रहता है। क्वालिफिकेशंस ऑफ द गवर्नर। गवर्नर के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए? फर्स्ट है गवर्नर को भारत का नागरिक होना ज़रूरी है। सेकंड है उसका 35 साल का होना ज़रूरी है। थर्ड है वह पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर नहीं होना चाहिए। अब है पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द गवर्नर यानी गवर्नर की क्या पावर्स हैं और उसके क्या फंक्शंस होते हैं। तो बच्चों गवर्नर पार्टी के उस लीडर को इनवाइट करता है जो इलेक्शन में मेजॉरिटी से जीता है सरकार बनाने के लिए। गवर्नर अपॉइंट्स करता है चीफ मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और राज्य के बाकी उच्च अधिकारियों को। उसके पास विधानसभा को भंग करने की पावर भी होती है। बिल्स केवल तब ही कानून बन सकते हैं जब उन पर गवर्नर साइन करे। प्रेसिडेंट गवर्नर के साथ परामर्श करके हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करते हैं। यदि गवर्नर फील करता हो कि स्टेट गवर्नमेंट संविधान के अनुसार कार्य नहीं कर रही तो वह प्रेसिडेंट को रिपोर्ट भेज सकता है, जिससे स्टेट में प्रेसिडेंट रूल्स यानी राष्ट्रपति शासन स्थापित हो सकता है। अब है बच्चों चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री। चीफ मिनिस्टर स्टेट में सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं जो प्राइम मिनिस्टर सेंटर यानी केंद्र में करते हैं। इलेक्शन के बाद पार्टी का वह लीडर जो वोट्स की मेजॉरिटी यानी बहुमत से जीता हो गवर्नर द्वारा निमंत्रित होता है सरकार बनाने के लिए। दूसरी पार्टी जो जीत हासिल नहीं करती वह ओपोजिशन यानी विपक्ष में आ जाती है। यदि कहीं क्लियर मेजॉरिटी यानी पूर्ण बहुमत नहीं है तो वह किसी अन्य पार्टी के साथ मिलकर कोलिएशन यानी गठबंधन कर लेती है। नेता जिसे चुनते हैं उसे चीफ मिनिस्टर बनाया जाता है। उसके बाद चीफ मिनिस्टर गवर्नर से परामर्श करते हैं मंत्रिपरिषद के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति के लिए। गवर्नर उनके कार्यालय के प्रशासन की शपथ दिलाते हैं। मिनिस्टर्स एट द स्टेट लेवल यानी राज्य स्तर पर मिनिस्टर्स की 3 श्रेणियां हैं। कैबिनेट मिनिस्टर यानी मंत्रिमंडल, मिनिस्टर ऑफ स्टेट यानी राज्यमंत्री और डिप्टी मिनिस्टर यानी उपमंत्री। कैबिनेट मिनिस्टर के पास अलग अलग विभागों का उत्तरदायित्व होता है और मिनिस्टर ऑफ स्टेट और डिप्टी मिनिस्टर्स के द्वारा भी सहायता प्राप्त करते हैं। कैबिनेट सारे इम्पोर्टेंट डिसीजन का गठन करती है। पावर्स ऑफ चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर स्टेट का रियल हेड होता है। वह गवर्नर के साथ परामर्श कर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का चुनाव करता है। वह कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करता है। वह विभागों का अन्य मंत्रियों में बंटवारा और डिप्टी चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट कर सकता है। यदि वह चाहे तो वह कुछ विभागों का उत्तरदायित्व रख सकता है। चीफ मिनिस्टर विधानमंडल और मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है, इसीलिए वह स्टेट लेवल की गवर्नमेंट की जिम्मेदारी रखता है। ये उसकी जिम्मेदारी होती है कि वह केंद्र के साथ अच्छे संबंध बनाए। यदि चाहे सेंटर में अलग पॉलिटिकल पार्टी की सत्ता हो। गवर्नर चीफ मिनिस्टर के परामर्श पर कार्य करता है। चीफ मिनिस्टर किसी भी मंत्री से रिज़ाइन यानी त्यागपत्र भी मांग सकता है यदि ज़रूरी है तो। यदि सरकार के खिलाफ विश्वास का एक मत नहीं है तो सारे मंत्रालय को रिज़ाइन करना होगा। फंक्शंस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर यानी विधानमंडल कई कार्य करती है। सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शंस है लेजिस्लेचर का राज्य स्तर यानी स्टेट लेवल पर उन विषयों पर कानून बनाना जो स्टेट लिस्ट के अंतर्गत आते हैं। लेजिस्लेचर का काम केवल लॉज बनाना ही नहीं है बल्कि जो लॉज आउटडेटेड हो जाते हैं उन्हें समाप्त भी कर सकती है। हाउ आर लॉज मेड। लॉज जो है वो कैसे बनाए जाते हैं?
लॉज बनाने का प्रस्ताव एक बिल के फॉर्म में विधानमंडल में पेश किया जाता है। विधानमंडल में बिल पर डिस्कस, डिबेट और वोट होती है। यहाँ दो प्रकार के बिल्स हैं, एक तो है ऑर्डिनरी बिल्स एंड मनी बिल्स। ऑर्डिनरी बिल्स, एक ऑर्डिनरी बिल प्रस्तावित होता है अपर या लोअर हाउस में। जब बिल पेश किया जाता है तो उस पर डिस्कस और डिबेट होती है, यानी उस पर वाद विवाद और चर्चा होती है। डिबेट के बाद उस पर वोट डालते हैं। यदि यह विधानसभा में बहुमत से पास हो जाता है, फिर इसे विधान परिषद में डिबेट और वोट के लिए भेजा जाता है। विधान परिषद बिल को 6 महीने से ज़्यादा अपने पास नहीं रख सकती है। यदि कोई भी एक हाउस बिल को रिजेक्ट या उसमें कोई सुझाव रखे तो इसका परिणाम बिल में रुकावट होता है। इस प्रकार की स्थिति में गवर्नर द्वारा एक ज्वाइंट सेशन यानी संयुक्त अधिवेशन बुलाकर बिल पर वोट डलवाते हैं। जब बिल पास हो जाता है, इसे गवर्नर के पास सिग्नेचर के लिए भेजा जाता है। अब है मनी बिल। मनी बिल फाइनेंस यानी वित्त संबंधी होते हैं। इन्हें केवल लेजिस्लेटिव असेंबली में ही प्रस्तावित किया जाता है। बिल विधानसभा में पास होने के बाद विधान परिषद भेजते हैं, जहां इसे 14 दिनों से अधिक नहीं रख सकते हैं। विधान परिषद केवल सिफारिश यानी रिकमेंडेशंस कर सकती हैं। बिल हमेशा उसी फॉर्म में पास होता है जिसमें विधानसभा ने पास किया है। द स्टेट बजट एक मनी बिल ही है। इसमें राज्य की आय, व्यय और अलग अलग विभागों के संसाधनों के आवंटन की रूपरेखा जो है वह होती है। द बजट इज़ ऑल्सो टेबल्ड इन द विधानसभा, यानी बजट भी विधानसभा में ही पेश किया जाता है। तो बच्चों, ये लेसन आपका कंप्लीट होता है। ओके।